में होता है, आपके नोखा में भी कोई बैंक होगा, उस बैंक में एक ऐसा अधिकारी होगा जो सारे किसानों को लोन देता है। वो लोन देने वाला जो बैंक अधिकारी होगा वो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ होगा। अगर एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो उसकी नौकरी वहाँ नहीं होगी। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ एग्रीकल्चर पढ़ के बच्चा नहीं जा सकता है। तो हम लोग यही सोचते हैं, जैसे पहले लोग सोचते थे कि खेती किसानी करना है, एग्रीकल्चर वही खेती किसानी है। लेकिन ये भी कहा जाता है अगर एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ बच्चा खेती कर रहा है तो एक अच्छे ढंग से कर रहा है। आपके आसपास मछली पालन के बहुत सारे तालाब होते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो बाहर नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ के आके अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। आपके आसपास सासाराम में मेहदीगंज एक जगह है, आप लोग सुने होंगे, वहाँ एक दिलीप कुमार सिंह है। उनको 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है खेती में। अभी पिछले साल उनको मिला है, उसके पहले 2019 में मिला हुआ था। उनके 2 बच्चे जो है हमारे यहाँ से ही बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और उनका पार्ले जी जो बिस्किट कंपनी आता है उसमें प्लेसमेंट भी हो चुका है। लेकिन वो अपने बच्चे को वहाँ कंपनी में नहीं भेज के हमारे यहाँ से ही एमएससी करा के साथ में खेती करवा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये बच्चा घर पे रहेगा, अपना खेती देखेगा और साथ में एमएससी की पढ़ाई भी करेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है उस क्षेत्र में उसको जाने दीजिए। अगर वो मेडिकल की पढ़ाई करने चाह रहा है तो मेडिकल की पढ़ाई कराइए। अगर वो कृषि की पढ़ाई करना चाह रहा है कृषि की पढ़ाई कराइए। लॉ पढ़ना चाह रहा है तो लॉ पढ़वाइए, लेकिन उसको जरूर पढ़ाइए। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, लेकिन अगर गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से अच्छा विद्यालय इसको मिल रहा है तब उसको आप अपने रोहतास से, अपने सासाराम से बाहर भेजिए। अगर इससे अच्छा विश्वविद्यालय आपको पूरे इंडिया में नहीं मिल रहा है तो आप अपने गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भेजिए। क्यों भेजिए? एक तो बच्चा घर पे रहेगा, जो बाहर जाके वो 5,000 रुपये में रूम लेके पढ़ेगा वो आपका बच्चा अपने घर पे पढ़ेगा। आप उसकी अच्छे से देखभाल कर लेंगे। बच्चा कब जाता है पढ़ने, कब आता है घर पे, वो आप सारी जिम्मेदारी जो है आप अपने पे लेके रहेंगे। आपका बच्चा कहीं गलत आदतों में नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ हम लोग एक साथ पूरे रोहतास जो हमारा है, रोहतास को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो विश्वविद्यालय है वो हर तरह से आपको मदद कर रहा है। रही बात, कुछ किसान कहते हैं कि हम वहाँ फीस ज़्यादा है, हम फीस कैसे दे पाएंगे। फीस ज़्यादा है उसकी भी सुविधा हमारे यहाँ है। जो बिहार गवर्नमेंट हमारे यहाँ 4 लाख का स्कूल क्रेडिट कार्ड दे रही है, उसकी सारी सुविधाएँ हैं। सारा विश्वविद्यालय हमारा उसका कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई होगा, किस अधिकारी से मिलने से हमारा काम होगा, वो सारा विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी से कराता है। तो आपके पास में, आपके क्षेत्र में गोपाल नारायण विश्वविद्यालय है जिसमें कृषि की पढ़ाई, मछली पालन और उद्यान विभाग जो हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई है, इन सब की पढ़ाई चल रही है। आप अपने बच्चों को या अपने जान पहचान के लोगों को वहाँ पे एडमिशन करवाइए और अपने क्षेत्र में शिक्षा की एक अलग से जो है जो ज्योति है उसको जलाइए। और जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि प्राइवेट नौकरी में जितने भी फीड कंपनी है, आप लोग देख रहे होंगे, फीड की कंपनी है, जितने फीड कंपनी है उसमें केवल एग्रीकल्चर का पढ़ा हुआ बच्चा नौकरी कर सकता है। जितने खाद की कंपनी है आप लोग देख रहे होंगे उसमें एग्रीकल्चर का पढ़ा हुआ बच्चा ही नौकरी कर सकता है। आपके बगल में एक फूल की दुकान है, यहाँ एक बात पूछिएगा, एक गुलाब कितने रुपए का बिकता है? मिनिमम 20 रुपए का एक बेंगलोर गुलाब बिक रहा होगा। अगर वही गुलाब जो है हम अपने यहाँ ग्रीन हाउस बना के उगाएं तो मुश्किल से हम 4 से 5 रुपए में वो गुलाब उगा सकते हैं और मार्केट में उसको हम 20 रुपए में बेच सकते हैं। ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें हम एक दाना बोते हैं और 1000 दाना काटते हैं। जैसे गेहूँ है ना, गेहूँ का एक बीज हम बोते हैं और 1000 बीज हमारा तैयार होता है। वैसे कृषि का यही एक है कि एक दाना हम बो के 1000 दाना तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग जितने भी किसान भाई हैं, अगर उनको कृषि से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, मिट्टी जांच करानी हो, खेतों में कोई